हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एज़ पर सिलेबस ऑफ DOSOL एंड NC वेब की होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहला जो चैप्टर है मटेरियल, इसको स्टार्ट करेंगे और इसका एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स, उसको रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। जब रॉ मटेरियल की उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मंगाती है जो कि उसको मतलब हर टाइम टू टाइम उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उसको 10,000 यूनिट बनानी है एक महीने में या 2 महीने में, तो वो कितना यूनिट मंगाएगी? वो पूरे साल का भी नहीं मंगाती है, वो एक एक इतना इतना अमाउंट या इतनी यूनिट्स मंगाती है रॉ मटेरियल की, जिससे कि उसे शॉर्टेज ना पड़े और उसका फंक्शनिंग, उसकी प्रोडक्शन स्मूथली हो सके। तो हम वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालते हैं कि हमें कितनी रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना है जिससे हमें ना कोई लॉस हो और हमारी फंक्शनिंग ठीक से होती रहे। तो इसका जो फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, इसका फॉर्मूला रहेगा EOQ √2AO डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो ये जो A मेंशन किया हुआ है, A का मतलब क्या होता है? एनुअल क्वांटिटी। एनुअल क्वांटिटी मीन्स अगर आपको 1,000 यूनिट की आवश्यकता है, हर महीने 100 यूनिट की आवश्यकता है, तो आपको पूरे साल में 1200 रॉ मटेरियल की या 1200 यूनिट की आवश्यकता है, तो ए पे यहाँ पे एनुअल क्वांटिटी आती है। ओ माने ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो क्वेश्चन में मेंशन की होगी कि एक ऑर्डर करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। आप देखो, रॉ मटेरियल मंगाओगे तो उसे रखोगे भी ना कहीं पे, तो वो जो उसका रेंट होगा या जो भी उसका जो एक्सपेंस होगा उसे कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है हमें? अ रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर परचेज 1600 यूनिट। ऐसी कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है जो क्या करती है, 1600 यूनिट्स उसको परचेज करती है। ठीक है, ऑफ सर्टेन कंपोनेंट ऑफ बी। ठीक, हिज एनुअल यूसेज इज 1600, मतलब उसने पहले ही बता दिया कि एनुअल उसको 1600 यूनिट चाहिए। ठीक है, द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज़ 100। जो मैंने एक ओ की वैल्यू बताई ना आपको, जो अभी आपको ये ओ ओ ओ की जो आप वैल्यू लिखोगे इसके अंदर, एक मिनट, हाँ, ये जो ओ की वैल्यू लिखोगे ये आपकी 100 होगी, मैं पहले ही बता देती हूँ इसके अंदर। फिर एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना है? 8 रुपीज़। ठीक, 8 रुपीज़ है। इसके बाद कैलकुलेट EOQ नंबर ऑफ, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है बहुत ध्यान समझना। EOQ कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं, टाइम इंटरवल्स निकालने हैं बिटवीन 2 ऑर्डर्स, के 2 ऑर्डर के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, और टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है। इसी क्वेश्चन में ना आपका पूरा EOQ का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो EOQ का हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया 2AO डिवाइडेड बाय C। अब 2 तो फॉर्मूले में है तो 2 मेंशन किया हमने। अब आप देखिए 1600 यूनिट्स आपको ऑलरेडी दे रखी है ना, और ये कौन सी वाली यूनिट है? ये आपकी एनुअल है। एनुअल बोला था ना, तो ये एनुअल ऑलरेडी दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई 12 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटू 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 100, राइट, मेंशन की हुई है क्वेश्चन में, ये 100 ही दे रखा है। इसके बाद डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? 8, 8 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 200 यूनिट आएगी। मतलब अभी इसका EOQ का क्या मतलब है? आप कभी भी ऑर्डर करोगे ना तो आप 200 यूनिट ही ऑर्डर करोगे। ठीक है, आपकी ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? 200 यूनिट की, तो आप 200 यूनिट ऑर्डर करोगे। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्डर आप खुद समझिए, जब आपको 1600 यूनिट पूरे साल में चाहिए, ये 1600 यूनिट पर ईयर की है, और आप एक ऑर्डर में 200 कर रहे हो, तो आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 8 ऑर्डर। तो एनुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय EOQ, ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत बस मैंने इसलिए समझी क्योंकि आप इनिशियली अगर आप कर रहे हो शुरुआत में, नहीं तो एट द एंड आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा कि टोटल यूनिट 1600 है और हम 200 हमारी एक बार में कर रहे हैं, तो 8 ऑर्डर ऑब्वियसली करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है टाइम इंटरवल। जब टाइम इंटरवल में क्या कह रहा है, अब कितना गैप रहेगा भाई, एक बताओ आप। टाइम इंटरवल कैसे निकालोगे? जो 12 महीने हैं
और 12 महीने में आप कितने ऑर्डर कर रहे हो? पूरे साल के लिए ऑर्डर करोगे तो 8 ऑर्डर कर रहे हो ना, 8 ऑर्डर कर रहे हो पूरे साल के लिए, तो 12 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, तो आप एक ऑर्डर का दूसरे ऑर्डर के बीच का डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस होगा 1.5 महीना होगा, 1.5 कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है? ये टोटल कॉस्ट आपकी, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी ना, वो टोटल कॉस्ट, और उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, ऐसे ही समझ लीजिए, एवरेज इन्वेंट्री, जो भी एवरेज इन्वेंट्री होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट से, ठीक है। आप समझते हैं, ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन क्या, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पता है कितनी है, 100 रुपीज़ एक ऑर्डर पे, और आपको पता है टोटल ऑर्डर कितनी है, 8। तो टोटल निकल जाएगा ना कि एक ऑर्डर पे तो 100 लगता है, और मैं पूरे साल में 8 ऑर्डर करने हैं, तो 100 × 8 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज आपको पता है टोटल इन्वेंट्री आपकी 1600 है, एवरेज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं ना, तो बस वही किया है हमने, यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये 2 कर दिया, और इनटू क्या कर रहा है, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट आपकी 8 रुपीज़ है, ये कर दिया, दोनों को ऐड करोगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।